सभी को जय मसीह के। मैं आप सभी को हिंदी बाइबल गाइड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का विषय, आज का टॉपिक यह है बाइबल का व्यक्तिगत अध्ययन करने की तैयारी के 6 सिद्धांत या व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन करने के लिए 6 सिद्धांत। पहला सिद्धांत यह है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना। पवित्र बाइबल या धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए व्यक्तिगत तैयारी का बयान बढ़ा चढ़ाकर नहीं किया जा सकता। ये जरूरी है कि एक विद्यार्थी सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास करे, क्योंकि प्राकृतिक मनुष्य जिसका मसीह से कोई रिश्ता नहीं है, वह परमेश्वर की बात को ना तो स्वीकार कर सकता है और ना ही उन्हें समझ सकता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसलिए मुक्ति केवल यीशु मसीह पर विश्वास रखने पर ही आधारित है। इफिसियों अध्याय 2:8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्म के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर का आत्मा वचन का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को आत्मिक बात की परख देता है। मेरे प्यारों, पहला पॉइंट हमने देखा है यीशु मसीह पर विश्वास करना। बाइबल अध्ययन करने के लिए या बाइबल को समझने के लिए एक व्यक्ति को पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ता है। अगर वह यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, वह बाइबल को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि शारीरिक मनुष्य आत्मिक बात को समझ नहीं सकता है। केवल आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक बातों को समझ सकता है। दूसरा, ये स्वीकार करना है कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया शास्त्र है। परमेश्वर का वचन खुद ऐलान करता है कि यह परमेश्वर से प्रेरित है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3:16 और 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इस सच्चाई को मान लेने पर ही परमेश्वर के वचन का कोई भी अध्ययन टिका होता है। विश्वास की छलांग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये मान लेना है कि काफी है कि बाइबल सच्ची और सही है। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि बाइबल जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तीसरा, प्रार्थना करना। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए प्रार्थना आवश्यक है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर किसी में बुद्धि की कमी है तो बुद्धि पाने के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर उसे मुफ्त में देगा। याकूब अध्याय 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हान दिए सबको उदारता से देता है। सही समझ और सही फर्क पाने के लिए की गई सच्ची प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सब परमेश्वर की इच्छा में शामिल है। पहला यूहन्ना अध्याय 5:16। और हमें उसके सामने जो याब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। मत्ती अध्याय 7:7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खुला जाएगा। चौथा पॉइंट, मेहनत से अध्ययन करना।
और धीरज रखना। परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसे भाग हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते। उनके लिए परिश्रम और धैर्य जरूरी है। दूसरा थिमोथियस अध्याय 2 का 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण युग और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जब हम जो सीमित सूझ समझ वाले मनुष्य मात्र है एक असीम सूझ समझ वाले परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये महसूस होना जरूरी है कि इसमें समय लगेगा। निरंतर अपने पाप का अंगीकार करना। ये भी जरूरी है कि हम अपने पापों का अंगीकार करते रहें और परमेश्वर को हमारा जीवन साफ करने दें कि हम परमेश्वर के साथ एक बड़े स्तर पर संगति कर सकें। पहला योना अध्याय 1 6 से 10। पाप के अंगीकार का आभास हमें विचारों, बातचीत और व्यवहार में परमेश्वर की इच्छा के प्रति संवेदनशील बनाता है। आखिरी पॉइंट, परमेश्वर की इच्छानुसार जीवन व्यतीत करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई सचमुच परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता हो तो वो इस शिक्षा के बारे में जान जाएगा। यूहन्ना अध्याय 7 का 17। यदि ज्ञान प्राप्त करने का मकसद परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है तो ये जरूरी है कि प्राप्त किए गए ज्ञान से इस रिश्ते को मजबूत बनाया जाए। प्रेम के बिना ज्ञान घमंडी बनता है। पहला कुरिन्थिय अध्याय 8 का 1। यदि आपका उद्देश्य जीवित परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने की जगह सिर्फ ज्ञान पाना है तो वो ज्ञान अधूरा और विकृत होगा। आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को ब्लेस करे।